नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गुरविंदर बांगा और आप सुन रहे हैं पेड़ नीम का रोता होगा। कुछ शायरी, कुछ एहसास, कुछ स्किन की बातें। और आज की बात उस खामोश दर्द की जिसका रंग शायद कोई देख नहीं पाता, लेकिन जिसकी टीस पूरे समाज में महसूस होती है। आज का ये चौथा एपिसोड उन लोगों के नाम जो रोज आईने से पहले दुनिया का सामना करते हैं, जिनके लिए शरीर पर सफेद निशान मात्र एक निशान नहीं, एक पहचान बन चुकी है। बात करेंगे विटिलिगो की, जिसे आम भाषा में सफेद दाग या फुलेरी भी कहा जाता है। एक ऐसी समस्या जो त्वचा से शुरू होती है मगर उसका असर आत्मा तक पहुंचता है। दिल के जख्म छुपा बैठा हूं, सच को झूठ बना बैठा हूं, महफिल के दिल की धड़कन था, आज मगर तन्हा बैठा हूं। मेरा ये शेर बहुत से ऐसे लोगों के ही दर्द को बयान करता है। मुझे कितनी ही बार मरीजों ने बताया कि बचपन में दोस्तों ने नाम रखा चितकबरा, गोरा दानव और न जाने क्या क्या। बच्चों में स्कूल का मजाक कब सेल्फ एस्टीम इश्यूज में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर दोस्ती, शादी, नौकरी, रिश्तों में भेदभाव। कुछ लड़कियां तो कॉलेज में चेहरे को मेकअप से छुपाने लगी, कुछ लोगों ने स्लीवलेस पहनना छोड़ दिया। शादी से पहले ही रिश्ते टूट गए। इंटरव्यू में लोगों ने सीधे से कुछ नहीं पूछा, पर उनकी नजरें बहुत कुछ कह गई और फिर रिजल्ट तो जो होना था वो होना था। कोई नहीं समझ पाया विटिलिगो के मरीजों के दर्द कि ये बातें किसी दाग से ज्यादा गहरे जख्म देती हैं। एक इंसान के भीतर का आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है, वो आईने से डरने लगता है। रंग का जाना तो झेल सकता है आदमी, पर समाज की बेरुखी वो अंदर तक तोड़ देती है। एक इंसान को उसके रंग से नहीं, उसकी बातों, उसकी सोच और व्यवहार से परखना चाहिए। पर हम समाज में क्या देखते हैं? सिर्फ वो सफेद रंग। मेरा एक शेर है, उनको क्या समझाता मैं, क्या क्या बात बताता मैं। उनको क्या समझाता मैं, क्या क्या बात बताता मैं। काश अंधेरा मिट जाता, गीत खुशी के गाता मैं। मेरी एक मरीज जिसे शादी की पहली रात के बाद ही ससुराल से निकाल दिया गया, उसका एक वाक्य मुझे हमेशा कचोटता है। वो कहती थी, हमने तो हर रंग से रिश्ता बना लिया, लोग फिर भी उजले दाग गिनते रहे। तो क्या है ये विटिलिगो? आज बात करते हैं इस पर विस्तार से। विटिलिगो एक त्वचा रोग है जिसमें हमारी स्किन का रंग बनाने वाली कोशिकाएं, जिनका नाम है मेलानोसाइट्स, धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं या नष्ट हो जाती हैं। ये कोशिकाएं मेलानिन नाम का रंग बनाती हैं जो हमारे रंग को तय करता है। लेकिन जब ये बनना बंद हो जाता है तब त्वचा के उन हिस्सों पर थोड़े सफेद दाग दिखने लगते हैं, जो चेहरे पर हो सकते हैं, हाथों पर, पैरों पर या शरीर के किसी भी हिस्से पर। और सवाल ये उठता है कि ये क्यों होता है? कई बार शरीर की हमारी अपनी इम्यून सिस्टम, जो हमें बीमारियों से बचाती है, गलती से इन रंग बनाने वाली कोशिकाओं को ही अपना दुश्मन मानकर इन पर हमला कर देती है, जिसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसके पीछे आनुवंशिक या जेनेटिक कारण हो सकते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है, या कभी कभी मानसिक तनाव भी इसके पीछे जिम्मेवार हो सकता है। और इसके अलावा कुछ कोमॉर्बिडिटी, कुछ और तरह की ऑटोइम्यून बीमारियां जैसे थायराइड या डायबिटीज हो तो विटिलिगो के होने की संभावना भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन एक बात साफ है, विटिलिगो कोई बीमारी नहीं, बस एक मेडिकल कंडीशन है।
लेकिन रोग से ज्यादा चुभती है समाज की नजर। और मैंने रोग शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया है क्योंकि डॉक्टर होने के नाते मुझे इस पर चर्चा करनी थी। दरअसल ये विटिलिगो कोई रोग, कोई बीमारी है ही नहीं। बीमारी वो होती है जिससे शरीर को कोई नुकसान पहुंचे। और ये बात मैं अपने मरीजों को लिख कर देता हूं। मैं उन्हें बताता हूं कि जैसे शर्ट का काम होता है बॉडी को ढक के रखना, धूल मिट्टी कीड़े मकोड़ों से बचाना, सर्दी गर्मी से हमारा बचाव करना। शर्ट पर अगर 1 या 2 रंग उड़ जाएं तो भी शर्ट अपने सारे काम कर सकती है ना। उसी तरह से हमारी स्किन से अगर थोड़ा रंग उड़ भी जाए तब भी स्किन के ऊपर, स्किन के भीतर, स्किन के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए हम इसे रोग नहीं मानते। ये तो एक सिंपल सा एस्थेटिक इशू है बस। लेकिन समाज का नजरिया और इससे जुड़ा कलंक शायद विटिलिगो का सबसे दुखद पहलू है। मेरा एक शेर देखिए कि लोग जब आसपास बैठे हैं, किस लिए फिर उदास बैठे हैं। अब किसे कैसे कोई पहचाने, जिस्म गुम है लिबास बैठे हैं। गैर तो गैर मेरे अपने भी, मन में भरकर खटास बैठे हैं। भारत में और कई दूसरे विकासशील देशों में विटिलिगो को केवल एक त्वचा की बीमारी नहीं माना जाता, उसे बदनसीबी, अपशकुन, यहाँ तक कि रिश्तों में रुकावट तक मान लिया जाता है। अरे इसकी बेटी के चेहरे पर दाग हैं, इसकी शादी कैसी होगी, इस लड़के से दूर रहो, पता नहीं क्या बीमारी है, किसको लग जाए। कोई मेरा हुआ तो जहां खो गया, दोस्तों को ना जाने ये क्या हो गया। तो आइए इलाज से पहले कुछ प्रमुख भ्रांतियों की बातें करें जिनसे जनता अक्सर प्रभावित होती है। ये छूने से फैलता है, लोग इसे संक्रामक रोग मान लेते हैं, बहुत बड़ी भ्रांति है। जबकि हकीकत ये है कि विटिलिगो बिल्कुल भी संक्रामक नहीं है। साथ बैठने, खाने या छूने से फैल जाएगा, ये सोचना ही पूरी तरह से गलत है। दूसरी भ्रांति है कि ये कुष्ठ रोग है, जबकि विटिलिगो और कुष्ठ रोग बिल्कुल अलग है। विटिलिगो में सिर्फ रंग की कोशिकाएं मरती हैं, जबकि कुष्ठ रोग में नसें और त्वचा क्षतिग्रस्त होती है। और एक और भ्रांति जो धार्मिक भ्रम है कि ये पिछले जन्म के पापों का फल है। हकीकत ये है कि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है बस, लेकिन लोग इसे कर्म या पाप से जोड़कर मानसिक आघात दे देते हैं क्योंकि धर्म की घुट्टी हमने कुछ ज्यादा ही पी रखी है। मुसीबत कहर बनकर टूटती है बेज़बानों पर, पहुंचती ही नहीं कोई दुआ जब आसमानों पर। थके हारे हुए इंसान तो लाचार होते हैं, हमेशा भीड़ लगती है चढ़ावे की दुकानों पर। तो देखिए ना, सामाजिक बहिष्कार तक करते हैं लोग कि इससे शादी नहीं करनी चाहिए, जबकि विटिलिगो जेनेटिक रूप से इतना प्रभावशाली नहीं है कि जरूरी है कि हर पीढ़ी में हो ही जाए। फिर भी रिश्तों में इसे एक दोष समझा जाता है। फिर निराशा फैलाने वाली भ्रांति कि इसका कोई इलाज नहीं है। हकीकत यह है कि इसका इलाज संभव है, लेकिन इतनी ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई हैं कि मरीज अक्सर इलाज शुरू ही नहीं करते। और एक और अफवाह, दूध के बाद मछली खाने से विटिलिगो होता है। हकीकत यह है कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन ये सबसे प्रचलित भ्रांति है जिसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराते रहते हैं। फिर लोग सोचते हैं कि ये मानसिक रोग है या डर से होता है, जबकि हकीकत ये है कि मानसिक तनाव इसे ट्रिगर कर सकते हैं, पर यह सिर्फ मन का रोग नहीं है। स्ट्रेस एक फैक्टर है, ना कि मूल कारण। लोग कहते हैं कि बच्चे को छूने से उसको भी सफेद दाग हो जाएंगे। हकीकत यह है कि बच्चों के साथ इस तरह से व्यवहार करके उनसे दूरी और अस्पृश्यता जैसी स्थितियां बना दी जाती हैं, जिससे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ जाता है। और सबसे जरूरी बात, ये जानलेवा नहीं है। इसलिए मेरे वो दोस्त, मेरे वो मरीज
जिन्हें विटिलिगो है उनके लिए मेरे गीत की कुछ पंक्तियां कि सुन मेरे उदास मन, उदास रहना छोड़ दे, जिंदगी को सुख के रास्तों की ओर मोड़ दे, आंसुओं में डूबना तो बल नहीं है जिंदगी का, हर किसी से रूठना तो हल नहीं है जिंदगी का, मुट्ठियों की रेत से सुख के जल निचोड़ दे, सुन मेरे उदास मन, उदास रहना छोड़ दे। क्योंकि हम अब बात करने वाले हैं आपके इलाज की। मैं ये मानता हूं कि 100% केसेस में विटिलिगो का इलाज नहीं हो पाता, लेकिन मेरे क्लिनिक पर ही इसका सक्सेस रेट 80% से ज़्यादा है, जो बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारे पास अब बहुत से विकल्प आ गए हैं, जैसे टॉपिकल क्रीम्स में टेक्रोलिमस है, स्टेरॉइड्स हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास नैरो बेंड यूवीबी फोटोथेरेपी और एक्साइमर लेजर्स हैं, और फिर सर्जिकल ऑप्शंस भी बहुत सारे खुले हुए हैं। इसके अलावा जो नई रिसर्च हो रही है जैसे जैक इनहिबिटर्स, इनका बहुत बड़ा फ़ायदा हमें मिल रहा है विटिलिगो पेशेंट्स में। लेकिन विटिलिगो, जैसे मैंने पहले भी कहा, सिर्फ स्किन का नहीं, आत्मा का इलाज मानता है। कभी कभी समाज के तानों से मरीज इतने परेशान होते हैं कि उन्हें काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। उस गली के एक एक दर, खिड़कियों से प्यार था, लोग कहते हैं हमें रुसवाइयों से प्यार था, बेरुखी ने उनकी मेरी एक दिन बदला मिजाज, और वो समझे मुझे खामोशियों से प्यार था। मैं बतौर डॉक्टर रोज ऐसे मरीज देखता हूं जो इलाज से पहले एक सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या मैं पहले जैसा दिख पाऊंगा? और मेरा जवाब होता है, याद रखिए ये रोग आपको परिभाषित नहीं करता, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। तो उनका अगला सवाल होता है कि क्या फुलहरी को मैं अपनी पहचान बनने दूं फिर? तो हमारी पहचान दोस्त हमारी सोच, हमारे व्यवहार से बनती है, रंग से नहीं। चेहरा रंग से नहीं, नजर से बनता है। चेहरे के निशान कैसे भी हों, पर आत्मा खूबसूरत हो, ये बहुत जरूरी है। आप अकेले नहीं हैं, आपको छूने से कोई बीमार नहीं होता, इसलिए पहचान मत छिपाइए। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए जो जर्मनी के थे, उनको सफेद निशान थे। मैंने उनको बोला कि विटिलिगो है, तो बोले धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं रिलैक्स हो गया, मुझे लगा पता नहीं मुझे कैसी बीमारी हो गई है, विटिलिगो है तो कोई बात नहीं। ये सोच हमारे समाज में आनी चाहिए, क्योंकि बेशक ये शारीरिक रूप से हानिकारक ना हो, इसका भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सी हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने विटिलिगो को अपनी पहचान का हिस्सा बनाया, जैसे माइकल जैक्सन। उन्होंने स्पष्ट रूप से साक्षात्कार में ही बोल दिया था कि हाँ, मेरे सफेद निशान विटिलिगो की वजह से हैं। उनके खुलेपन से इस स्थिति के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली। ऐसे ही कनाडाई मॉडल हैं फेमस विनी हार्लो, वो भी हमेशा ही विटिलिगो के बारे में स्पष्ट बात करती हैं। लोकप्रिय टीवी सीरीज मैडमैन के जॉन हैम, एमी पुरस्कार विजेता ली थॉमस और ब्रिटिश गायक क्रेग डेविड, ये ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। अगर हम भारतीय हस्तियों की बात करें तो अमिताभ बच्चन, हालांकि उन्होंने कभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन उनके हाथों पर सफेद धब्बे अक्सर देखे हैं। लेकिन उनकी सार्वजनिक उपस्थिति और उनका करिश्मा देखिए, वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। एक और प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता विजय वर्मा, जो आजकल अक्सर ओटीटी पर छाए रहते हैं, उन्होंने हाल ही में अपनी विटिलिगो के बारे में स्पष्ट रूप से सार्वजनिक बात की। उन्होंने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं क्यों छिपाऊं इसे, ये एक कॉस्मेटिक समस्या है बस, जो मेरे जीवन को नहीं बदल सकती। तो ये सच्चे रोल मॉडल ये बताते हैं कि सुंदरता सिर्फ त्वचा की गहराई तक नहीं होती है। और अब एक बात उन लोगों के लिए जो मरीज नहीं है, अगर आपके आसपास कोई विटिलिगो से जूझ रहा है तो उन्हें देखने से पहले समझिए, नजरें मत चुराइए, उन्हें गले लगाइए।
सवाल आते नहीं जवाब आते हैं, सवाल आते नहीं जवाब आते हैं, सभी को लाखों करोड़ों हिसाब आते हैं। किसी की शक्ल से धोखा न खाइए बांगा, यहाँ पे चेहरों के बदले नकाब आते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर गुरविंदर बांगा। फिर मिलेंगे आपसे आने वाले बुधवार को एक नए एपिसोड में, कुछ नए एहसास, कुछ नई शायरी और स्वस्थ त्वचा के लिए उचित आहार व जीवन शैली पर चर्चा करते हुए। तो फॉलो कीजिए, डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने सुझाव, प्रश्न व टिप्पणियां भेजते ही रहिए और तब तक याद रखिए कि पेड़ नीम का रोता होगा मगर उसकी छांव अब भी बहुत मीठी है। धन्यवाद।